हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं। कुछ बैठे हैं तो कुछ कि क्लास 12th में केमिस्ट्री की बात अपने को करनी है। केमिस्ट्री बहुत ही एक लेंदी सिलेबस है इसका, बहुत ही लेंदी, जो कि अगर बात करें तो मिनिमम स्कूल लेवल पे इसको लगभग 6 महीने 6 मंथ्स का इसको टाइम चाहिए होता है, और उसमें 1 आवर की क्लास रेगुलर चाहिए होती है। तो अभी जो टाइम है कोरोना का चल रहा है, तो घर पे बैठे हैं बच्चे, तो वो बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि चीज़ें बैठ के फ्रेश माइंड से आप जितनी पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करने वाली चीज़ है। तो पहले तो आज मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ कि कितने पोर्शन में केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है और कितना इसका वेटेज है क्या नहीं है, इस तरीके से अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात ये है कि भले ही RBSC हो CBSC हो, ओवरऑल देखा जाए तो अपना टारगेट पहले आप डिसाइड कर लो कि 100 का होना चाहिए। 100 मार्क्स का जब अपन लेके चलते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आए हैं, और इस बार भी 2020 का भी रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। जब एग्ज़ाम जो है कंप्लीट होके अपन फिर से मिलेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा रिज़ल्ट रहता है। अभी सिंपल सी बात है कि आपको 100 मार्क्स गेन करने, अगर 2021 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पहले आपको समझना होगा कि केमिस्ट्री जो है उसको RBSC हो CBSC हो कुछ भी हो, नीट IIT सब में जो सिलेबस है क्लास 12th का, वो कुछ इस तरीके से है कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के 3 मेजर पोर्शन होते हैं जिनको अपन जानते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पहले RBSC CBSC दोनों में हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इसको NCERT के सिलेबस से हटा दिया है, 11th क्लास में इसको ऐड किया गया है। तो ये फिलहाल जो है RBSC वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है, और CBSC का जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट होता है। बाकी सॉल्यूशन चैप्टर RBSC बाकी सब कॉमन है। एक मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ चेंजेज हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चेंजेज हैं। तो सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सॉलिड स्टेट अपने को पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी। तो ये बेसिकली अपना सिलेबस रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अपने हेलोजन डेरिवेटिव्स है, इसमें एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो ये जो है फंक्शनल ग्रुप वाला जो अपन ने 11th क्लास में IPSC में जो पढ़ा था, उसी को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे, उनकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपना एक चैप्टर रहेगा पूरा, और अपने आप में बहुत ही लेंथी चैप्टर ये है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो रीजनिंग के बनते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं चीज़ों को। इसके बाद में अमाइंस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसमें अमाइंस भी पढ़ेंगे अपन और डाइएजोनियम सोल्ट भी पढ़ेंगे। इसके बाद में एक चैप्टर, इजी चैप्टर, जो लर्न करने वाला, समझने का ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर दोनों ही फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है। इसके अलावा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी चैप्टर हैं, वो अपन देखते हैं। पॉज कर दियो। तो इन बाकी चैप्टर्स के अलावा 2 चैप्टर और हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो है स्टीरियो केमिस्ट्री। ये वैसे तो जो है RBSC के सिलेबस में दे रखा है, NCERT में नहीं दे रखा है, लेकिन NCERT में भी इसके पोर्शंस जो है काफ़ी सारे वो बीच बीच चैप्टर्स में दे रखे हैं। तो इसलिए RBSC CBSC दोनों के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सिलेबस में ये दिखता नहीं है कि कहाँ दे रखा है। इसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी बहुत ही फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ चीज़ें अपने को लर्न करनी होती है। तो ये रहा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो मैंने आपको बताया। इसके बाद थर्ड पोर्शन जो है
वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना ये है कि पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक अपन 11th क्लास में भी पढ़ के आए थे, लेकिन 11th क्लास में अपन ने सिर्फ बोरोन और कार्बन फैमिली पढ़ी थी। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैसेज अपने को पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा चेंज है, आरबीएससी वालों को नाइट्रोजन फैमिली भी पढ़नी है, हेलोजेंस भी पढ़ने हैं, ऑक्सीजन फैमिली और नोबल गैसेज। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें यानी कि सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में नाइट्रोजन फैमिली जो है वो 11th क्लास में है, और बाकी अगर बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन और नोबल गैसेज ये जो है अपने 12th क्लास में है। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक है। इन दोनों चैप्टरों का फिक्स होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ही लॉजिकल बातें होनी है, कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, डायरेक्ट अपने को ध्यान रखने होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में भी यही है। डी एंड एफ ब्लॉक एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और पी ब्लॉक, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती है जो आपको अगर पता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बेसिकली रिलेटेड है डी एंड एफ ब्लॉक से, और इसमें भी डी ब्लॉक्स हैं। डी ब्लॉक की कुछ बातें अगर आप जानते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो डी ब्लॉक में भी यूज होगी। तो इस तरीके से ओवरऑल देखें तो ये केमिस्ट्री का 12th का सिलेबस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे इस सिलेबस को हल्के में ना लें, बहुत ही लेंदी सिलेबस है, क्योंकि पिछले सेशन 1920 की बात यह है कि हमने 10 अप्रैल को चालू कर दिया था। तब से लेके हमारा जो सिलेबस जनवरी तक चला बहुत ही अच्छा रहा लास्ट का। तो इस बार भी अपना टारगेट यही रहेगा कि अपन बैठ के कंटिन्यू अभी से कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको चालू करूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री पहले करेंगे, इसके कुछ चैप्टर्स, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कुछ पोर्शन यहाँ से रहता है, कुछ पोर्शन यहाँ से रहता है। केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें होती है, वो लॉजिकल चीज़ें अपने को समझनी है, और समझने के बाद में अच्छे से उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे तैयार करें। तो इसका ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जो होगा सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।